हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, इस समय बहुत सारे बच्चे अपने आप को प्रेशर महसूस करते हैं क्योंकि गेट का एग्जाम अब धीरे 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 नजदीक आ रहा है। बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है। अब उनको लगता है, यार मैं प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चीजों को प्रॉपरली मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ, चीजें मैं भूलते जा रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ लेकिन भूल जा रहा हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चंस प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, नॉलेज और मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। तो डिफरेंट चीजें दिमाग में आने लगती हैं। कॉलेज के अंदर में प्लेसमेंट चल रहा है, प्लेसमेंट का भी एक प्रेशर है। एक कम से कम एक प्लेसमेंट हो जाता तो घर वालों को बताने के लिए हो जाता, एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ जाता। कंपनीज के अंदर में नए प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, डेली मीटिंग्स बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि चीजें ऑफलाइन स्टार्ट हो गई तो हमें कंपनी के अंदर में जाना है, जॉब करने के लिए कंपनी वाले बुला रहे हैं। डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फियर्स यहाँ पे आपके आसपास क्रिएट होते हैं, उससे आप अपने आप को डिप्रेस या प्रेशर में महसूस करते हैं। तो बच्चों, ये टाइम लास्ट टाइम ही मेन टाइम होता है प्रिपरेशन का। इस टाइम में लीव करने के बारे में नहीं सोचना है। इस टाइम में आपको कुछ अच्छा करके निकलना है। प्रिपरेशन 80% हो, 90% हो, जितना भी आपने प्रिपेयर अभी तक किया हुआ है, ईमानदारी से आपने प्रिपरेशन लास्ट मंथ से करते आ रहे हैं, तो अभी छोड़ने का टाइम नहीं है, उसको पकड़ के रखने का टाइम है। दिमाग जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। पॉजिटिव कैसे रखें सर? काफी चीजें ऐसी चीजें हो जा रही है जो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, डगमगा जा रहा है बीच बीच में। तो बच्चों, इन सभी का एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आपको देखो, मेमोराइज ना हो पाना है सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि आप ही ऐसे बंदे हैं जो आप भूल जाते हैं, बाकी लोग के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। कोई तो ऐसा 100% परफेक्ट तो पैदा हुआ ही नहीं है ना, कि हर चीज उसको एकदम परफेक्ट है, हर चीज को परफेक्ट मिल रही है। नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ कमियां हर लोगों के साथ में रहती है। परफेक्शन कहीं भी नहीं रहता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस लग के करने की जरूरत है। तो क्या क्या करना है? ठीक है, तो अभी इस टाइम में सबसे अच्छा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाना है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। जितने सब्जेक्ट आप कर चुके, रिवीजन करने का, मेमोराइज करने का, नॉलेज इंक्रीज करने का, एक्यूरेसी इंप्रूव करने का, टाइम मैनेज करने का, इन सब का एक ही सोल्यूशन है। वो है कितना ज्यादा क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे चीजें उतनी जल्दी आपको मेमोराइज होगी। आपने जो पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकली आप पढ़ चुके हैं, उनको अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि मेरा हमने अब दोस्तों से हम लोग बातचीत करते हैं यार, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो सभी का यही एक कंक्लूजन होता है। जितने भी अच्छे टीचर्स होते हैं या जितने भी लोग टॉपर्स बनते हैं, उनका जो थॉट होता है यही होता है, सर जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतने झटके लगेंगे, और उन झटकों की वजह से हमें चीजें मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ, यहाँ यहाँ पे मैंने गलती किया था। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सर क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करिए? प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करिए। उतना भी आपने कर लिया, उसका 100% नहीं कर पाए कोई सुनिए, 80%, 85%, 90%, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 70% उतना तो करो एटलीस्ट। टेस्ट लिखो, कम से कम 2-3 कोचिंग का ले लो, टेस्ट लिखो, जितना प्रैक्टिस आपको करना है करो। आजकल तो क्वेश्चन की कमी नहीं है यार, बहुत क्वेश्चन है, सोल्यूशन चीजें अवेलेबल है। क्वेश्चंस बनाओ, उनको एनालिसिस करो। यदि आप आई गेट में बोलते थे, यहाँ पे पढ़ते तो आपको बुकलेट्स मिली हैं, उनको सॉल्व करो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ और बीच बीच में रिवीजन करो। ठीक है, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे, टेस्ट ही है जो आपके प्रेशर को क्या करेगा, हैंडल। मार्क्स सर कम आ रहा है, इनिशियली सबके मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। और खासकर जिसमें पेपर में मार्क्स कम आया, उस पेपर को बहुत अच्छा माना करो यार, कि बहुत अच्छा पेपर है ये, इसमें मेरे नंबर बहुत कम आए थे। और हर क्वेश्चन को बैठकर एनालिसिस करो। 101% आपको क्या होगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस गलती को आगे ना करना वो इंपॉर्टेंट है। जो जितनी गलतियां आप करते जाओगे टेस्ट सीरीज के अंदर में, रिवीजन के अंदर में, प्रैक्टिस के अंदर में, वो सारी चीजें आपके लिए आगे चल के इंप्रूवमेंट का काम करेंगी। ठीक है, मेमोराइज करने का काम करेंगे, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगी, आपके टाइम को मैनेज करेंगे, 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक रास्ता है। इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। एक आध सब्जेक्ट छूटा है, छोड़ दो। जितना आप पढ़ चुके हैं उससे भी ज्यादा फोकस करो, या एक आध दो सब्जेक्ट छूटे उनको धीरे धीरे करो। बाकी जो पढ़ चुके हो उनको कंप्लीटली रिवाइज करो,
और उस पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है जो आपको अपने टारगेट तक पहुंचा देगा। वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस के, वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुकलेट में, वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेस्ट में। बुकलेट नहीं, कोई सुनी, प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट दो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व, टेस्ट दो। इसका कुछ मत करो, मत भटको। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है। रीजन नहीं, मैं बताऊं आपको, आपको लग रहा 3 महीने में सारे सब्जेक्ट को यूट्यूब से कंसेप्ट को पढ़ के निकाल देंगे, मुश्किल जाएगा। जो कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है कि सिर्फ थोड़ी पढ़ लिए हम या 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करिए और उससे हमारा गेट निकल जाएगा। यदि ऐसा होता तो 16% लोग क्वालिफाई होते हैं, 84% लोग फेल हो जाते हैं, सबके सब पास हो जाते हैं। ये सब एग्जाम, जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, उन सब सिस्टमैटिक प्रिपरेशन मांगते हैं। ठीक है, वो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन आप जो प्रीवियस मंथ से या ईयर से आप करते आ रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे और लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो चीजें पीछे आपने पढ़ा सब चीजें आपको मेमोराइज होने लगेंगी। अभी छोड़िए मत, मेमोराइज करिए, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट आप में दिखेगा। तो मैंने क्या बताया कि आपको आपका इंप्रूवमेंट कहाँ से है, वो प्रैक्टिस से है, ज्यादा प्रैक्टिस से है, ज्यादा टेस्ट लिखने से है। और ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगे प्रेशर हैंडल करने में, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने में, टाइम मैनेज करने में, नॉलेज इंक्रीज करने में। और लास्ट में आपको पता चलेगा, जनवरी के लास्ट मंथ में, लास्ट डे पे आपको पता चलेगा वाकई हमारे जो किया, भले मैं स्टार्टिंग में फील हो रहा था लेकिन अब मैं जो किया हूं उससे मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कंपटीशन लेवल के बारे में बच्चों बिल्कुल मत सोचो, कभी मत सोचो क्या रैंक आएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप 55 प्लस मार्क्स ला दे गेट के अंदर में तो भी आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। यदि आप ओबीसी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो 45 प्लस मार्क्स ला दीजिए तो भी आपको सही जगह पे एडमिशन मिल जाएगा। जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉप 10 में आ सकते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो टॉप 10 में उनको आना ही चाहिए। या तो उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी है, वो सारी सब्जेक्ट को कर ले रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं यार। उनको बस उनको तो बस ये करना चाहिए कि दिमाग को शांत रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि 3 घंटे में जितना शांत होकर क्वेश्चन बनाएंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज के अंदर में, वो चुपचाप लगे रहें, बिल्कुल अपने आप को भटकाए ना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। क्योंकि बहुत से लोग एंटरटेनमेंट और नई नई बातें बताने आएंगे आपको, जिससे कि आप हो सकता है डगमगा जाए। अननेसेसरी आपके जो टाइम है, जहाँ पे एक्चुअल आपको टाइम देना चाहिए था, वहां देने के बजाय कहीं और दे दिए आप। क्योंकि मैं लास्ट 2-3 ईयर से देख रहा हूँ यूट्यूब के अंदर में, हर साल लोग एंटरटेनमेंट बहुत करा रहे हैं। कभी पोस्टपोन को लेकर कराते हैं, कभी अलग अलग टाइप के लोग, पता नहीं कैसे कर पाते हैं, मालूम नहीं मुझे। लेकिन कभी मैं तो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है ये गलत सब चीजें हैं। क्योंकि अभी मेन टाइम है बच्चों का पढ़ने का। 2023 के अंदर में 2023 के अंदर में जो बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनको शांत रहने की जरूरत है। और टीचर्स जो अच्छे टीचर है वो भी शांत ही रहते हैं। वो डेली डेली आके नई चीजें नहीं बताते हैं बच्चों को। पता है यार, मैं नई चीजें डेली डेली आके बताऊंगा तो एटलीस्ट जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट है, वो भटक जाएंगे। और वो भटक गए तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, हमारी कोचिंग का रिजल्ट खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए डेली नई बातें नहीं बताना है। सिंपली आपको इस तरह से बाकी जो बच्चे जो कहीं भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और कोचिंग में, उनको भी इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा एंटरटेन में मत फंसिए, ज्यादा आप रिवीजन क्रैश कोर्स इन सब में मत फंसिए आप। ठीक है, यदि आपकी प्रिपरेशन वाकई अच्छी है और ठीक ठाक है, 70-80% आप कर चुके हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, इसके अलावा कहीं मत भागिए। अदरवाइज लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ का बिग मिस्टेक कर दिया है उन सब चीजों में, क्रैश कोर्स और ये सब चीजों में। जो आपको ऑलरेडी आता था वही चीज दोबारा पढ़ के आप क्या कर लोगे? और वो तो आएगा नहीं गेट में दोबारा। आपको नए कंसेप्ट बनाने, चीजों को मेमोराइज करना है, तो अननेसेसरी फालतू जगह पे टाइम बर्बाद ना करिए। थोड़ा मोड़ा जो सब्जेक्ट आपका बच्चा है उसको धीरे धीरे कवर करिए, जो हो चुका है उस पर क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए बच्चों। और प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगा, परफेक्ट बनाएगा, और उसी से आपका डेस्टिनेशन इजी हो जाएगा, रास्ता इजी हो जाएगा। बिल्कुल मत भटकिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बाय बाय।